जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। अमीर हुसैन मेरे साथ हैं। अमीर हुसैन, इंडिया ने तो फिर हिस्ट्री रिपीट कर दी ना। वो आपको पता है, जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो हमने बड़ी तनकीद की और कहा जी कि ये पहले ही एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं कि हम जनाब हिस्ट्री रिपीट करेंगे। जरा देखें ये एडवर्टीजमेंट तो देखें जो कुछ फिर वो कर रहे हैं। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब के अलावा भी इस बार एक ओपोनेंट इंडिया के सामने खड़ा है। हिस्ट्री हिस्ट्री कहती है T20 में आज तक कोई भी डिफेंडिंग चैंपियन कप नहीं जीता है। हिस्ट्री कहती है कोई भी अपने होम ग्राउंड पर कप नहीं जीता है। हिस्ट्री कहती है कोई भी ये कप 3 बार नहीं जीता है। पर ये हिस्ट्री की क्लास नहीं, क्रिकेट का मैदान है। तो इस बार हम हिस्ट्री डिफीट करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे। हाँ जी जनाब, हिस्ट्री डिफीट एंड रिपीट ये क्या कर गए हैं, ये बताएं जरा हमें। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि उन्हें जो दावे किए सच्ची कह रहे थे। जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले मैंने और आपने इसके ऊपर शो किया था। मैंने कहा मतलब उनके अंदर कैपेबिलिटी है, काबिलियत रखते हैं यार, वो बोल सकते हैं। क्योंकि देखें, लास्ट 4 टूर्नामेंट्स में कौन जीता है? इंडिया जीता है। चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता है? इंडिया जीता है। एशिया कप तो कौन जीता है? इंडिया जीता है। तो भाई जो जीत रहा है तो उसने बोलना ही है भाई हम हिस्ट्री रिपीट करेंगे। और जितनी अच्छी उनकी टीम है तो वो तो बोलेंगे भाई हम अपने होम ग्राउंड पे भी जीतेंगे और डिफेंडिंग चैंपियंस भी बनेंगे। अब चीमा साहब, न्यूजीलैंड और इंडिया का मैं बोलूं तो मुकाबला नहीं बनता है। इंडिया का पलड़ा भारी है और 70-30 प्रिडिक्शन है मेरी। इंडिया 70% जीतेगा, न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस 30% है। आपने आज इंडिया के बैटिंग लाइनअप नहीं देख लिया कि वो 253 की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर न्यूजीलैंड ने 13 ओवर में मैच चेस किया है 170, तो इंडिया ने कितना किया है? 250। अब वो ये भी कह रहे हैं भाई न्यूजीलैंड वाले तैयार रहो, हम कोई साउथ अफ्रीका नहीं है। और जितनी अच्छी बॉलिंग है जसप्रीत बुमराह की डेथ ओवर्स में, हार्दिक पांड्या, यार वो देखिए 12 पे 14 दे रहा है जसप्रीत बुमराह। कभी ऐसा भी हुआ? मतलब ये हमारे शाहीन साहब जो है, ये कबूतर, मैं कहता हूँ सच्ची बात, मतलब ये कबूतर है जो 6 बॉलों में 28 कबूतर? रन डिफेंड कर रहा है। यस, ये कबूतर कबूतर है मतलब मेरे को। यार, हाँ वो तो जी। बंदा है। कबूतर? वो कबूतर बन गया मैं मैच खेलने के बाद? ये क्या, उधर कोई श्रीलंका में कोई कोई ऐसी चीज खा ले जिससे वो कबूतर बन गया? कबूतर से क्या मुराद है? मुझे तो लास्ट जी, टाइम ये मतलब पता चला था कि वो बंदा है, 6 फुट का लंबा बंदा है। आप कह रहे हैं कबूतर है। मेरे नजदीक सफेद से रंग का कबूतर है है, कि क्योंकि अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हैं। सफेद रंग का कबूतर है, काले रंग का कबूतर है ये? ये मतलब मिक्स है, कहीं कहीं से काला भी दिखता है, कहीं कहीं से सफेद दिखता है ये। तो मतलब ये आप मतलब बड़ा ये बात ये है। तेज हैं, आप जो है ना बड़े तेज हो गए हैं। अब आप पाकिस्तानी टीम के पीछे पड़ गए हैं। चलें, कर लें, करें जरा। अच्छा, क्या अभी अभी ये देखें, ये जो चीज है इसको कैसे देखते हैं आप, ये जो है? जी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये 2024 का जब फाइनल इंडिया ने खेला था, तो आप हम्म। अगर वो फाइनल की हाइलाइट्स निकाल लें, आप बोलेंगे ये हुआ क्या है, ये कैसे हुआ, ये कैसे किया इंडिया ने, ये हुआ कैसे था। हम्म। मतलब कि 30 पे 30 डिफेंड करके। फिर मतलब इस टाइम जो इंडिया की टीम है वो दुनिया की मोस्ट डेंजरस T20 टीम है देखा जाए तो। एक मैच साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, बाकी वो तमाम जीते हैं। इसको आप छोड़ें कि 10 रन से जीते हैं, 15 रन से जीते हैं, बात है जीतने की। और उन्होंने साबित किया कि यार हम जीत सकते हैं, उन्हें दुनिया को दिखा दिया। सबसे बड़ी बात है कि आपका रवायती हरीफ इंडिया है, पाकिस्तान का। हम हर दफा इज्जत से हारते हैं। हम कहते हैं जी हमारा माइंडसेट की इज्जत से हार जाओ, हमारा कोई दिल नहीं करता कि हम आईसीसी के टूर्नामेंट जीते। चीमा साहब, पिछले 10 साल में पाकिस्तान ने कितने आईसीसी के टूर्नामेंट जीते हैं? सिर्फ एक, 17 की चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान ने कितने फाइनल्स खेले? सिर्फ एक, 22 के फाइनल। 23 के वर्ल्ड कप में आप जो है नॉकआउट मैचेस भी नहीं पहुंच पाए, सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे आप। चैंपियंस ट्रॉफी की सेमीफाइनल में आप नहीं पहुंचे, जबकि आप होस्ट थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 के आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। तो मतलब आपकी टीम क्या है? आप तो सिर्फ लल्लू पंजू आपने इकट्ठे किए हैं, रेलू कट्टे टीम में इकट्ठे किए हैं। ये बात है ना। फिर आप तो उधर उनकी टीम में देखे, मोहम्मद आमिर ने बोला अभिषेक शर्मा इज द स्लोगर। मैं एग्री कर देता हूँ जी मोहम्मद आमिर की बात से थोड़ी देर के लिए। मैं कहता हूँ अल्लाह करे पाकिस्तान को अभिषेक शर्मा जैसा स्लोगर मिल जाए, ताकि हमारी टीम भी को बेहतर हो। वो लपेटता है ठीक है यार, वो स्कोर भी करता है। आज संजू सैमसन के आप छक्के देखिए, स्ट्रेट पे छक्के डाल रहे हैं जोफ्रा आर्चर को। पाकिस्तान के किस बैट्समैन ने जोफ्रा आर्चर को एक ओवर में 3 छक्के मारे? तिलक वर्मा ने एक ओवर में 3 छक्के मारे। संजू सैमसन 2-2 छक्के मार रहे हैं, 3-3 मार रहे हैं वो। भाई कौन से बैट्समैन में पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है कि जोफ्रा आर्चर की 150 की बॉल को छक्के मारे? वो बताएं मुझे, नाम ले आप ले नाम मेरे सामने है कोई? हम कहते हैं बाबर आजम साहब टुक टुक लगे रहते हैं। आप कहते हैं साइम अयूब की कोई फॉर्म नहीं है। वो जोफ्रा आर्चर की कट वाली बॉल को वो लेग की तरफ उड़ा दी उसने।
चीमा साहब अगर मैं उधर खेलता हूँ लिटरली, जो आर्चर की बॉल तेज होती मैं मिस कर देता, लेकिन अगर वो मुझे ऑफ में बॉल दे रहा है तो मैं कट खेलने की कोशिश करता, ये नहीं कि मैं लेग की तरफ लपेट दूं। सबसे बड़ा स्लॉगर इस दुनिया में साइम अयूब है, सबसे बड़ा लपेटू, किसी ये नहीं पता कि भजन लेग की बॉल कहाँ खेलनी है, स्ट्रेट की बॉल कहाँ खेलनी है, कट की बॉल कहाँ खेलनी है। तो आप कैसे कह सकते हो ये टीम है? सिफारिशी सिस्टम आपका, इंडिया की सिफारिश नहीं है, नेपोटिज्म आपकी टीम में। और रोहित शर्मा ने क्यों बोला कि भजन ये हम रिपीट करेंगे हिस्ट्री, हम डिफीट करेंगे, क्योंकि उनको अपनी टीम के ऊपर यकीन है। आज रोहित शर्मा स्टैंड्स के अंदर खड़े होके, मतलब बाहर खड़े होके उन्हें तालियां बजाई एम एस धोनी के साथ कि क्या खेला यार आज तुम लोगों ने, क्या बैटिंग की है, क्या मारते हो, क्या चौका है, क्या छक्का है। ग्राउंड में इधर इतना बड़ा 70-80 हजार बंदा बैठा हुआ था, क्या क्यों बैठा हुआ था? क्यों भजन वो है ना, वो तगड़े हैं, वो तगड़े हैं सर। वो बताते हैं अपनी आवाम को भजन हम, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। आज जितने बंदे इधर बैठे हुए थे चीमा साहब, जितने बंदे बैठे हुए थे वो क्या कर रहे थे? चीयर कर रहे थे। वो उन्हें कोई उनमें से उठ के पीछे नहीं हुआ कि यार कोई पता नहीं हम मैच हार गए। उन्हें 253 कर दिया। पाकिस्तान ने तारीख में आज तक कोई तारीख में पाकिस्तान ने 253 नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम जो बस हमारा माइंडसेट क्या, इज्जत से हार गए, इज्जत से हारना। हम इंडिया से इज्जत से हारे, हमेशा हमारी ये रिवायत है ना, हम कहते हैं हमारा बड़ा भाई इंडिया, इज्जत से हार गए। चीमा साहब एक और मजे की बात, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं ये देना साल में 15-20 लीगें खेलते हैं, पता नहीं कौन कौन सी खेल जाते हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता है। दुनिया की जो लीग हमें खुद नहीं ना पता होती, वो भी खेल के आते हैं, पता नहीं कहाँ से, कैरेबियन प्रीमियर लीग, CPL, TPL, BPL, UPL, ये पता नहीं कौन कौन सी खेलते रहते हैं। तो इंडिया में सब कितनी लीग्स खेली जाती है आपको पता है? वो सिर्फ अलाउ करते हैं इंडिया के अंदर डोमेस्टिक लीग्स, रणजी ट्रॉफी वगैरह। ये कश्मीर अगले दिन रणजी ट्रॉफी जीता है, आपको पता है सीमा साहब? कश्मीर की टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती है। तो विराट कोहली उधर रणजी ट्रॉफी में लास्ट ईयर उन्होंने खेला था। तो वो कहते हैं रणजी ट्रॉफी खेलो, वो जो उनके अंदर और बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स हैं वो खेलो। उसके बाद चीमा साहब उन्हें IPL के अलावा आप कोई दुनिया में लीग नहीं खेल सकते, हम आपको नहीं रोकते हैं, IPL खेलो जितना दिल करता खेलो। उससे बड़ी चीमा साहब मजे की बात क्या है, बाबर आजम जिसकी वैल्यू है PSL में 7 करोड़, उतनी वैल्यू वैभव सूर्यवंशी की IPL में, जो कि नया लड़का 2.5 करोड़। इंडिया के 2.5 करोड़ इज इक्वल टू पाकिस्तान के 7 करोड़। ठीक है जी। तो वैभव सूर्यवंशी जो अंडर 19 का प्लेयर है, उसमें बाबर आजम में क्या फर्क रह गया? तो बाबर आजम तो भागा जाएगा ना BBL खेलने, बिग बैश लीग, 14 करोड़ देंगे वो मुझे, 12 करोड़ देंगे मुझे। वो तो भागा बोलेगा कि मैंने भी अल्लाह ताला दे पैसे दो। फिर ये अमेरिका जाते हैं, पैसे डुबा के आ जाते हैं, ब्लैक मनी अपना ले जाते हैं अमेरिका। उसके बाद कहते हैं हाय साढ़ा 1 करोड़ का नुकसान हो गया, फिर इनके रोने पिटने शुरू हो जाते हैं। मतलब यही बात है ना, इनके कोई हाल ही नहीं बेचारे गरीबों का। इन्हें क्या करना है, इनका क्या फ्यूचर है? ना इनके पास पैसे हैं, ना PSL आपके पास पैसे हैं। वो सियालकोट स्टैलियंस खरीद के बाद में बंदा कहता है हमारे पास तो पैसे नहीं है। इंडिया $700 मिलियन की टीम खरीद रहे हैं। और चीमा साहब मैंने और आपने एक शो किया था कि 31 मार्च को RCB की बिड है। वो कितने कहते हैं बिड है जी? $1.4 बिलियन से लेके $2 अरब तक। आपका पूरा PSL इतने का नहीं है जितने की वो एक टीम बेच रहे हैं। तो रोहित शर्मा क्यों ना बोलेगी हम रिपीट करेंगे? क्योंकि वो कहते हैं हम रूट जड़ों के अंदर से पकड़ के टैलेंट लाते हैं। ट्रू। देखें आज तक शायद अफरीदी ने कौन सा बल्लेबाज तैयार किया पाकिस्तान टीम के लिए, बताएं मुझे। यूनुस खान ने कौन से कितने बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए तैयार किए हैं? युवराज सिंह ने मतलब 2 बल्लेबाज तैयार किए। एक उसने तैयार किया अपना अभिषेक शर्मा, दूसरा उसने तैयार किया शुभमन गिल, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं यार तुम लोग बड़े हो, हमें सिखाओ। क्या हम शुएब अख्तर से सीखना चाहते हैं? क्या हम वसीम अकरम से सीखना चाहते हैं? कई तरह मतलब ये गालियां निकालते हैं बाद में बैठ के ड्रेसिंग रूम से। शुएब अख्तर ने क्या किया जी? वो शादाब खान आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहता कि क्या हमारे बड़ू ने आज तक इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया? हमने हराया। इनको चीमा साहब बदल, अब क्या करें इनके बोले बंदा क्या बोले, ये गालियां निकालते ड्रेसिंग रूम में। शुएब अख्तर क्या शुएब अख्तर ने क्या कर दिया? शुएब अख्तर 160 की बॉल करता था, इंडिया को शुएब अख्तर ने अपने प्राइम में हराया हुआ है। कोलकाता के मैच याद करिए, देखिए ना, जब हम चीमा साहब देखिए बायलैटरल में हम जीतते रहे उस वक्त। आज अगर इंडिया पाकिस्तान का बायलैटरल हो जाए, वो हमें 5-0 से हरा के जाए। आज इनकी कोई लेवल ही नहीं है प्लेयर्स का। नहीं यार, 2 मैच हम भी हरा देंगे, क्या हो गया? ना कोई भी हमें जीतना जो आपकी बैटिंग है जितनी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आप ये कह दोगे जी 5-0। मतलब इतनी भी गई गुजरी टीम नहीं है, मतलब हम खेल सकते हैं। वो लड़के कभी कभी मैच होता है परेशान हो जाते हैं देख के, बड़ी ग्राउंड होती है, लोग ज्यादा होते हैं, इंडियंस बीच में से बिचू गाला काट देने ना ए डर जाते ने, वो बीच में से इनको कुछ मारते हैं, पाइप मारते हैं, बोतलें मारते हैं, ये घबरा जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं ये सारे, या तो ना इनके को मसल शसल हो, बड़े हट्टे कट्टे हो, वसीम अकरम जैसे, वकार यूनुस जैसे,
तो तब भी है, छोटे छोटे हवा ग्राउंड में चले, ये इधर से दाएं से आए ये बाएं हो जाते हैं, बाएं से आए ये दाएं हो जाते हैं। तो मतलब वो फिर इन बेचारों का मसला है, थोड़ा सा डर जाते हैं, पर ये मतलब नहीं है कि 5 में से 5 ही मैच हार जाएंगे, एक तो हम जरूर जीतेंगे, ये आप जो है ना, अल्लाह करे भाईजान, अगर आपकी होती है बायलैटरल तो आप जीतें। भाई अच्छा साहब ये मतलब मैं मैं नहीं आपकी बात कहता समझता हूँ। आपकी कि हम 5 के 5 जीत, हम एक जरूर जीतेंगे कम से कम। आपने बस वैसे ही अंडर एस्टिमेट किया बच्चों को, वो वापस आए हैं, बिरयानी खाएंगे यहाँ से, चने चने खाएंगे, मतलब देसी घी खाएंगे, अपना पकौड़े खाएंगे, समोसे खाएंगे, रमजान का महीना है, अफ्तारियां कर रहे हैं। दरअसल बच्चों को मुझे समझ लग गई है मसला, हमारे बच्चे क्यों हैं। एक चल रहा था रमजान, इन्होंने रखने होते हैं रोजे, इनकी वो इस्लामी इबादत जो थी वो पूरी नहीं हो रही थी, इन्होंने कहा छो मैच नो, इस्लाम मजहब नो जड़ा फड़िए, मैच को छोड़ो, अगले साल मैच खेल लेंगे, ये T20 तो आते रहते हैं, रमजान के तो रोजे वाजिब है, फर्ज है, तो इनसे बेचारों से रोजे के दौरान खेला नहीं गया। तो हमारे साथ ये देखें चीटिंग हुई है, मैं आपको बात बताऊं, हमारे लड़कों के साथ चीटिंग हुई है, मैं इसको नहीं मानता। ये वर्ल्ड कप जाली वर्ल्ड कप हुआ है। और पहली बात तो ये है कि ये शाह की साजिश है, बता दो ये रॉ की साजिश है, जय ये शाह की रमजान तो में वर्ल्ड कप साजिश रख दिया है ही है। जय शाह को पता था हमारे बच्चों के रोजे होने हैं। जय शाह ने क्या, अगर इन्होंने जरा ना इन्होंने इसी तरह ही हार जाना है ना। अब बच्चों को क्या था, बच्चों को लगी होती थी भूख, सवेर दी उन्होंने रोटी खाधी, उनको दूसरी टीम में खाना खा के आई होती थी, उन्होंने जनाब सैलमन खाई है, सैलड खाया है, कॉफी पी है, एक्टिव है। साढ़े मुंडे बेचारे रात दी रोटी खाधी, सवेर दी रोटी खाधी 4 बजे की, दोपहर को मैच शुरू हो जाता है, तो बच्चे क्या करते, उनको फिर आगे ये क्या मतलब, आपको क्या लगता है वो के अंदर स्टोर करते हैं खाना, जो ऊंट है जो पानी अंदर स्टोर कर लेता है। पीएसएल की मतलब हल्की मिसाल ले लें, हल्की सी, पीएसएल से पहले ना लास्ट ईयर पेशावर जलमी के जो हैं, जिन्हें हरीदी ओनर है पेशावर जलमी टीम के, उन्हें बाबर आजम का टीम का इशाया किया, उसमें उन्होंने जो बाबर आजम को दुम पख्त खुलाया, चावल खिलाए, उन्हें खा कल दे मैच घोड़े काम न करें, बाद में घोड़े गिटे काम न करें। यार भाई क्या हो जाता है यार, फॉर गॉड से क्या हो जाता है, बच्चे हैं यार, मतलब रोजे रखे थे उन्होंने। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। देखें, आके रोजे पूरे रख लेना 30, वर्ल्ड कप अगली दफा जिंदगी में फिर आ जाएगा यार, पाकिस्तान है, खैर है, खेल लेंगे हम। आप कहते हैं कि नहीं आज ही खेल के आना है, तो वो तो बाकी टीमें तो रोजे रखती हैं, नहीं रखती। इंडिया रोजे रखता है, मुझे बताओ, क्या इंडिया रोजे रखता था? नहीं। क्या इंग्लैंड रोजे रखता है? नहीं। क्या श्रीलंका रोजा रखता है? नहीं। हमारा तो रमजान चल रहा है, तो बच्चों की रॉ की साजिश फूड है, रॉ की साजिश नहीं, रॉ की साजिश नहीं है, ये आईसीसी की साजिश है। ये जय शाह समझते थे कि पाकिस्तान जो है ना उन्होंने टेक्निकली नॉकआउट कर दो, वो इसीलिए हमारे तरले कर रहे थे, इन लैके आओ एक करी, इन्होंने लैके आओ, क्योंकि उन्होंने पता सी इनके बच्चों ने वो खेलना है जो होती है रोजे होने हैं, तो ये कुछ कर ही नहीं सकेंगे, तो हम वैसे ही वन साइडेड मैच हो जाएंगे। अब देखें ना, पाकिस्तान इंडिया से जो हारा है वन साइडेड मैच था, क्यों? जब आई बारी आई तो उस वक्त इन बेचारों को जो है ना रोजा लग चुका हुआ था। तो मैं नहीं मानता इन चीजों को, ये हमारे साथ एक वो होती है धांधली होती है, प्री पोल धांधली होगी है, तो ये हमारे साथ धांधली हुई है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है और क्या नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो लड़के हैं उनकी ये रमजान ना होता, यकीन करके माने छक्के छुड़ा देने थे हमने। अच्छा कोई टीम नहीं सी मुकाबला अपने छक्के छुड़ा दिए आपने। मैं कहता हूं कोई टीम नहीं सी मुकाबला करना पाकिस्तान का, किसी एक ने भी। क्यों? क्योंकि हमें पता था, हमें अपनी ताकत का पता है, हमें अपनी ताकत का पता है कि हमारी कोई ताकत नहीं। आप चक्कियां काटते हो जाके, उनकी चक्कियां काटते हो टांगों पे, हाथों पे, हमें अपनी ताकत का पता है कि हमारी कोई ताकत नहीं है, आप समझा करें ना। मतलब मुंडिया ने शुक्र किया, उन्होंने जाके पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान में अफ्तारियां भी बड़ी होती हैं, आजकल शाम को डिनर होते हैं, अब वो रोज किसी ना किसी अफ्तारी में बैठे होंगे, कहते बेवकूफ मैच खेलने सेमीफाइनल बेवकूफ खेल गए, बेवकूफ भला तुम घर आओ अपने मुल्क जाओ, मतलब ये कोई बात है करने वाली? तो बात तो सही उन्होंने की, अपनी अम्मी अबू के घर के आके पराठे खा रहे हैं, अंडे खा रहे ने, टमाटर वाले अंडे खा रहे ने, अम्मी अबू के घर हलीम खा रहे हैं बच्चे। मतलब आप ट्रस्ट मी, यकीन करके माने, प्राउड ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, इस्लाम के लिए सब कुछ छोड़ के आ,
वाह मजहब के लिए सब कुछ छोड़ के आ गए। और अगर रोजाना रवे T20 वर्ल्ड कप जाना जन्नत में जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये 200 साल से क्रिकेट हो रही है यार, जिंदगी 60 साल की है, 50 साल की है। हाँ 50 साल जिंदगी में 10 साल क्रिकेट खेलना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक रमजान आ गया तो की हो गया, सो व्हाट, नो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो अब इन्होंने ज्यादातर ने तो दाढ़ियां रख लेनी है, सब आलमी मौलवी बन जाने, आलमी इस्लामी मौलवी टच करते रहने। वो तो रिजवान साहब तो तरावियां पढ़ा रहे हैं। ये सारे अंदर इन्हों ने मौलवी ने बेसिकली इन सब के पेट में दाढ़ी है। जब ये क्रिकेट छोड़ते हैं तो दाढ़ी ऊपर आ जाती है, ठीक है ना। तो अच्छा उमूमन इनके ये मुश्ताक अहमद को देख लो, जिन्ने भी है ने अंदर दाढ़ियां होंदियां ने, तो वो बड़ी कंट्रोल करके रखते हैं ये। तो वो इसीलिए तो ये ना, वो दाढ़ी पेट में होती है, इसीलिए ये डिंगी अंग्रेजी बोलते हैं। आपको पता अच्छा है अच्छा अच्छा। वो मैं उसको देख रहा था, वो एक तो क्या इंडिया का वो पाकिस्तानी लड़का है जो, we look at the condition of the condition, the conditions of मोमेंटम the हैं मोमेंटम मोमेंटम भी गेंद मोमेंटम डोंट स्टे मोमेंटम। मोमेंटम भी अपना और वो मोमेंटम दूसरा जो था वो गूज बम्स, ठीक है। गूज नहीं चाहिए गूज गूज बम्स, बम्स नहीं गूज पंप नहीं वो गूज बम्स ही होते रास्ते से, ठीक है। पंप तो पंप वो चाहिए पंप आप सीधे वीडियो सुने गूज पंप। हो जाते हैं, यकीन करके माने। मैंने टैलेंटेड टीम नहीं देखी, ठीक है। दरअसल वो क्या क्या करें, अंग्रेजी भी बोले और क्रिकेट भी खेले, दो काम नहीं हमसे होते भाई, शुरू से ऊपर से रोजे। मैच इसलिए हार जाते थे, अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, रोजे भी रखने पड़ते हैं, और मतलब भूख लगी हो, प्यास लगी हो। अब शहनशाह अफरीदी इतना रन दूर से भाग के आता है, उसको प्यास लगी हो, उसने कैसे बॉल करानी, और गेंद ही नहीं जगह जाती। मतलब मोहम्मद शमी याद दिला करें, मैं आपको याद सर जी दिलाता हूँ, दूसरी टीम ने मोहम्मद शमी इंडिया के बॉलर थे, रोजा रख के 10 ओवर किए थे। सर जी दूसरी टीम ने धांधली का फायदा उठाया है इधर। हाँ, इनको अगर रोजे रमजान ना होता है यकीन करके बात, वर्ल्ड कप इधर पाकिस्तान आ जाना था इस दफा। ये तो सबने अभी वो सारे मौजे कर रहे हैं, कहीं बैठे होंगे घर में पकौड़े खा रहे होंगे जमीन पे बैठ के, ठीक है, और कह रहे होंगे इंग्लैंड ਨੂੰ खेलना नहीं आया, ऐसी ਹੁੰਦੇ ना जैसा बड़ा खेलना सी होता, ठीक है। फलाने ने खेलना है, ये साउथ अफ्रीका के जब हम होते ना तो हमने ऐसे कर देना था, उन्होंने तो गाला बैग काट दे, नाले अफ्तारी कर रहे होंगे। अब देखें वो इबादत कर रहे होंगे, रात को तरावियां पढ़ते होंगे, अल्लाह पाक की इबादत कर रहे हैं। तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ यार, नो, कोई नुकसान नहीं हुआ। आप इबादत करें, आप अल्लाह को याद करें, आप इस्लामी जो अपना रमजान एक महीना है जो मुसलमानों के साल में एक दफा आता है, मैं समझता हूं उसके लिए इन्होंने वर्ल्ड कप को जो कुर्बान कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने बांग्लादेश के लिए कुर्बान कर रहे थे, हमने अच्छा नहीं रमजान के लिए कर दिया, अल्लाह भी खुश तो बाकी काम भी खुश। मुझे ना आया उनकी घर से फोन, उन्हें कहा ईद घर पे करनी है। नहीं वो कोई नहीं, वो बच्चों को कोई नहीं, हो सकता है ईद अगर वर्ल्ड कप वाले दिन आ जाती तो हमारी टीम वापस आ जाती छोड़ के, खैर इन्होंने दे दो यार, असी तो ईद मनाइए जाके अपने घर में। तो लेकिन ये जो इन्होंने हिस्ट्री रिपीट की है, 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि नेपोटिज्म के ऊपर, कि मैंने पहले बयान किए, मैंने कहा है कि देखे आपके जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनके बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर उनके बच्चे नहीं खेल रहे उनके दामाद खेल रहे हैं। मोइन खान का बेटा आजम खान को टीम में खिलाया, इंजमामुल हक के भतीजे इमामुल हक को, ठीक है जी, फिर जी खेल रहा शाहीन अफरीदी, सकलैन मुश्ताक का दामाद खेल रहा शादाब खान। नेपोटिज्म से भरी पड़ी है ये टीम। और अगर मैं आपको बता सकूं, बाबर आजम की सिफारिश की गई थी उमर अकमल और कामरान अकमल की तरफ से, लेकिन वो टैलेंटेड प्लेयर था, हमें एक हीरा मिला। चले हल्की चलती भी है, लेकिन जब बाबर आजम टीम में आए तो हमारी टीम को उन्हें समानू पे ले गए, वो मतलब उन्हें बहुत परफॉर्म किया। आगे चिमा देखिए, क्या आपने सूरज गंगोली के बेटे को टीम में देखा कभी इंडिया की? और चिमा मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, युवराज सिंह के वालिद साहब यार, उसके बच्चे नलायक हैं और क्या, हमारे बच्चों के बच्चे नलायक हैं। अर्जुन तेंदुलकर गए युवराज सिंह के पास, चिमा सुनिएगा, उन्हें बड़ा मजा, बात सुनाई। युवराज सिंह के पास ट्रेनिंग लेने के लिए, तो युवराज सिंह ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग दी, बॉलिंग पे काम करवाया, बैटिंग पे काम करवाया। तो जब ना युवराज सिंह से इंटरव्यू लिया गया कि अर्जुन तेंदुलकर के बारे में आपका क्या ख्याल है, शुभमन गिल के बारे में क्या ख्याल है, अभिषेक शर्मा के बारे में क्या ख्याल है, उन्हें कहा अभिषेक शर्मा बड़ा अच्छा बैट्समैन है, शुभमन गिल भी बड़ा अच्छा बैट्समैन है। चिमा सुनिएगा जरा, कहते हैं अर्जुन तेंदुलकर की बारी आई ना, तो उसने कहा अर्जुन तेंदुलकर कैसा प्लेयर है? कहते हैं आपने कभी हीरा देखे? कहते हैं हाँ जी, वो कोयला है। मतलब हीरा नहीं, वो कोयला ही है। तो युवराज सिंह ने बड़ी बात सुनाई, और हीरा देखे? कहता हाँ जी, वो कोयला ही है। तो मतलब बात ये है कि वो कहते हैं यार हमें पता है कोयला कौन सा है, हीरा कौन सा है। वो बच्चे मतलब संजू सैमसन के, रिंकू सिंह के वालिद साहब क्या करते थे,
रिंकू सिंह के वालिद जो थे सिलेंडर का काम करते थे, सिलेंडर डिलीवरीज करते थे। आज उनका बेटा टीम में, क्योंकि उधर मेरिट है, उधर ये नहीं है कि हाजा साहब की आ गई सिफारिश आ गई। इसीलिए फिर वो कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट करेंगे तो ये करेंगे तो हमारा अपने साथ उन्होंने पता है ऐसा कर लेना है, क्योंकि वो सिलेंडर बेचने वाले का बेटा जो है वो अगर ग्राउंड में है तो वो मेरिट पे आया। सिलेंडर वाले का जो बच्चा है उसका तो कोई, उसके बाप की तो कोई सिफारिश नहीं है, वो तो जेशा तक नहीं पहुंचा ना, साढ़े ते पहुंच जाते हैं ना, साढ़े ते इंतजाम ला कहते ने जरा मेरा भतीजा है ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ नाराज हो ਜਾਂਦੇ, हो सकता मैं अगली बारी आवा मैनू घरों रोटी भी ना लभे ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ नाराज हो जाएंगे मेरे भतीजे ਨੂੰ पा लेना। ਤੇ मोइन खान साहब कहते हैं प्लीज मैंने आप पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानी दी है, मेरे ये बबलू से बच्चे को जो है ना ये बीच में डाल बबलू डबरू है ये। नहीं बबलू है, प्लीज उसकी बेइज्जती ना करें। मैं नहीं, वो बबलू है तो वो पाकिस्तान का बबलू है, ठीक है, उसने बड़ी कुर्बानी दी है। देखिए उससे भागा नहीं जाता था, वो पाकिस्तान के लिए भागा। देखिए उससे खड़ा नहीं हुआ जाता था, वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ। आदम खान की बड़ी कुर्बानी थी पाकिस्तान के लिए। और सर जी उससे इतना मोटा था, खड़ा नहीं हो सकता था, पाकिस्तान के लिए ग्राउंड में खड़ा हो गया। सुनने में इस से आपको मौका मिला चाहिए। मैं आपको बताऊं मेरी इतला के मुताबिक उसको आईसीसी भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेती थी। आईसीसी कहती थी बेटा ये पिच खराब है, यहाँ से थोड़ी देर थे तुम टोर फेर जलाए देते, इसके ऊपर पैदल चलो, और अगर नहीं तो उसको थोड़ी देर कहते थे कि तुम्हें हम यहाँ कपड़ा डाल देते हैं, तुम ऊपर रोलिंग करो पिच के ऊपर, तो वो भी कर देता था। रोलिंग करो। वो जब मैच हार जाता था या उसका हो जाता था तो अगली दफा उन्हें पिच पे पा देना, कहते सारा जरा घंटे को देना बंदा, तो बीच में से उससे इसलिए क्रिकेट भी वो खेल सका, यकीन करके माने, वो क्योंकि पिच ठीक करता रहता था आईसीसी के लिए, वो आईसीसी के लिए पिच ठीक करता रहता था, और बाकी टीम क्यों परफॉर्म नहीं करती सही, क्योंकि वो बाकी टीम का पानी पी जाता था, रोटी खा जाता था, तो वो बाकी टीम भूखी रहती थी, तो वो उसका ये प्रॉब्लम था, मामलात इम्बैलेंस हो गया था टीम में, इसलिए उस बच्चे को अब निकाल के बाकियों की खुराक पूरी की। आईसीसी भी, हमने आईसीसी से कहा तुम ले लो इनो, ठीक है तुम ले लो इनो, कोई नहीं तुसी को दो चार खुराक नहीं पूरी होती है, हैं उन्हें बोला का खुराक नहीं पूरी होती थी इसकी। आईसीसी ने कहा कि जो हमारा स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना उस पर ये पूरा नहीं आता, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो इंसानी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बच्चा पूरा नहीं आता, तो या तो ये है कि रोटी घर से खा के आइए और बाकी हम चीजें जो है ना तनख्वाह दे दिया करेंगे। उन्होंने क्या पुत्र जी इन्हें रोटी घरों ही खानी, तो फिर इन्हों घर ही भेज दो, क्योंकि असी फिर मतलब रोटी का तो रौला है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये देखिए ये पाकिस्तान के नायाब हीरे हैं, इन हीरों पे हम बात नहीं कर सकते, यकीन करके मान, इन हीरों के ऊपर नहीं हमने कंप्रोमाइज करना, एक एक चुन चुन के हीरा पकड़ा हमने, उस हीरे नु क्या है एला मेरा बेटा, तो भाई बर्बादी से जड़ा ना फिर देख करी, उन्होंने फिर करके दिखाया, हमारे हीरो ने करके दिखाया। आप अमीर सैन, आप इंडियन टीम एक कर दी और रमजान की वजह से हम हारे हैं, यकीन करके माने। मैं यार इतनी जबरदस्त टीम, इधर से जरा मैच होता था, ठीक है, हवा आती थी, बाबर आजम सज्जे पासे टेक पैंदा से, क्योंकि हवा तेज थी, समंदर साथ श्रीलंका में। अच्छा उसको उसके साथ ये भी ज्यादती हुई है बाबर आजम के साथ कि वो गेंद आ रही होती थी सीधी हवा की वजह से इधर हो जाती थी, वो क्या करता तो अफरीदी गेंद फेंकता था, वो आकी वजह से इधर करता था, वो इधर हो जाती थी। हमारे साथ बेसिकली ट्रेजेडी इस दफा हो गई है, इंशाल्लाह अगली दफा ये नहीं होगी, अगली दफा ये जो हिस्ट्री रिपीट एंड ये सारी बातें कर रहे हैं इनको नहीं हम करने देंगे, इन्होंने कहो अगली दफा ये एडवर्टीजमेंट बना के आया जैसे फिर थोड़ा लाज करांगे, ठीक है। ये पाकिस्तानी टीम है, कोई मजाक नहीं है। हम है ना, हम वो जिसे कहते हैं ना असी फिर मार रहे हैं, वसा के मार रहे हैं असी, और अगर है इन बच्चों के ऊपर, इनकी वजह से देखें आज पाकिस्तान में जो है वो हमारी क्रिकेट टीम है, अगर ये भी ना खेलें तो क्या हो, तो ये जो थोड़ा बहुत खेलते हैं इसी पे हमें खुश हैं, हम अपने बच्चों को नाराज नहीं कर सकते। तो चलें मीर सैन, थैंक यू, ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू। तो अब मुझे पता चला कि जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट बनाई है वो क्या है और उसका जो मकसद जो है वो क्या है। थैंक यू वेरी मच मीर सैन।